गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है, समझना चाहता है, अपने बच्चों को बताना चाहता है, अपने परिवार वालों को बताना चाहता है और हर वोटर को ये सब जानकारियां होनी चाहिए। आने वाले हैं चुनाव और चुनाव के बीच में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि है हमारे एमएलए और एमपी। एमएलए मतलब विधायक और एमपी मतलब सांसद। आज हम बात करने वाले हैं इनके पावर्स के बारे में कि इनके क्या क्या पावर्स होते हैं और इनकी ड्यूटीज़ के बारे में कि इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, इन्हें क्या क्या काम करना होता है और अगर ये काम अच्छे से करते हैं तो जनता को क्या क्या फ़ायदा होता है। बात ये आती है कि भाई विधायक कौन होता है और सांसद कौन होता है। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। कृपया करके पुरानी वीडियो को देखें और फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि एमएलए जो होता है वो होता है विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहाँ बैठता है? ये हमारे क्षेत्र में ही रहता है, सीधी सी बात है, पर ये हमारे स्टेट में हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे हम वोट देते हैं और वोट दे के हम इसे चुनते हैं कि जाइए और हमारी स्टेट में आवाज़ उठाइए। तो ये आवाज़ जो उठाएंगे वो किन मुद्दों के ऊपर उठाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात होती। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि एमएलए और एमपी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, एमएलए को हम कहते हैं विधायक, आज हम उसके कामों के बारे में बात करने वाले हैं, और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पे एक एक करके समझते हैं। एमएलए जो होता है वो हमारी स्टेट असेंबली में हमारे पक्ष को रखता है। स्टेट असेंबली मतलब जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश की एक असेंबली है जहां मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बैठती है। जनता सीधे सीधे बैठती है नहीं, जनता इनडायरेक्टली अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वहां भेजती है। जनता का प्रतिनिधि जो स्टेट में उनकी आवाज़ को उठाता है उसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधायक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। एमएलए का जो एरिया होता है वो बहुत स्मॉल एरिया होता है और पॉपुलेशन भी कम होती है। एक जिले में 2, 3, 4 एमएलए भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक्स, अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द लेजिस्लेचर। ये डिसाइड किया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हम देख लेते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है जिसे हम वोट देके चुनते हैं और भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसे हम हिंदी में सांसद भी कहते हैं। इसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है और इसकी पॉपुलेशन भी लार्ज होती है। आई बात समझ में? वेरी गुड बच्चों, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आने वाले सालों में वोट देंगे और आपके घर में से भी बहुत सारे लोग वोट देते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में। मतलब हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात करेंगे कि विधायक के और सांसद के आर्थिक रूप से क्या जिम्मेदारियां होती। देखिए, जो हमारा कंट्री का जो लेजिस्लेचर है या हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेसी है, देखिए हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ जनता ही सरकार होती है और जनता ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनाती है और अपने लिए काम करवाती है। ऑफ द पीपल जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए, एंड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब उसमें देखिए होता क्या है, सरकार हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। अब सरकार, दोनों सरकारें हमसे टैक्स लेती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। सारी सरकारें हमसे टैक्स लेती हैं, टैक्स के रूप में हमसे पैसा लेती हैं। जो भी हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं ईमानदारी से, सुबह से लेकर शाम तक, गरीब हो या अमीर हो, सबसे गरीब आदमी जो दिन के 100 रुपये भी कमाता है वो भी इनडायरेक्ट रूप से टैक्स दे रहा होता है। टैक्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, आप सब जानते ही हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ये इनकम के ऊपर लगता है और अलग अलग प्रकार से लगता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये सभी के ऊपर लगता है, समान रूप से लगता है। मतलब क्या गरीब टैक्स नहीं देता? गरीब भी टैक्स देता है। क्या भिखारी टैक्स नहीं देता? भिखारी भीख मांग के लाता है, जब वो उस भीख के पैसे को खर्च करता है तो इनडायरेक्टली वो भी टैक्स दे रहा होता है। तो हर व्यक्ति भारत में टैक्स देता है। क्या हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं? नहीं, हम मध्य प्रदेश यानी हर स्टेट की गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं। उसी से ये जो सरकारें हैं ये योजनाएं चलाती हैं। ये पैसा फ्री में या विदेशों से नहीं आता है, ये पैसा हमारी इनकम से आता है। तो हम बात जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि विधायक का और सांसद का क्या काम होता है। तो देखिए, हमने जो टैक्स दिया वो दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उस स्टेट गवर्नमेंट ने हम सब लोगों से पैसा ले लिया।
उस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट से अपने एरिया में लाने का काम विधायक का होता है। देखिए बहुत अच्छे से देखेंगे, इकोनॉमिक व्यू का मतलब यही है, इकोनॉमिक व्यू जिसमें हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। हर क्षेत्र के लोगों के लिए जो सरकारें होती हैं वो फंड अलॉट करती हैं। वो फंड लेके कौन आता है? वो विधायक लेके आते हैं। विधायक का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ब्रिंग मनी फ्रॉम स्टेट बाय रेजिंग लोकल इश्यूज। लोकल जो इश्यूज हैं, जैसे सड़कें बनवाने से लेके डैम्स बनवाने से लेके कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो विधायक के पास होते हैं कि वो वहाँ जाएगा स्टेट असेंबली में और अपने मुद्दों को उठाएगा, अपनी मांग रखेगा, अपनी डिमांड रखेगा, उस हिसाब से वो वहाँ से पैसे आवंटित कर पाएगा। यदि उसमें बोलने की कला होगी, अपनी बात को समझाने का पक्ष रखने की दम होगी, तो वो पैसा ला सकता है और अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। रोडें बनवा सकता है, फुटपाथ बनवा सकता है, डैम्स बनवा सकता है, तालाब बनवा सकता है, कैनाल्स बनवा सकता है। जो भी अच्छे से अच्छा काम एक विधायक करना चाहे वो अपने क्षेत्र के लिए कर सकता है। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? स्टेट लॉ एंड ऑर्डर बिल्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। एक और पावर होता है, या यूं कहिए कि अधिकार होता है किसका? विधायक का, कि वो स्टेट असेंबली में वोट कर सकता है। स्टेट असेंबली में क्या होता है सर? दो काम होते हैं। एक तो फंड्स अलॉट किए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को, हर विधायक को उसके क्षेत्र में काम होने के लिए। दूसरा काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी लॉ, कानून बनाने का काम होता है। वो कानून में वोट करने का जो पावर होता है, वोटिंग राइट, वो विधायक के पास होता है। हर एक विधायक के पास इक्वल पावर होती है कि वो जाए और वहां वोट करे। ठीक है। उसके बाद आता है एमएलए को फंड मिलता है, विधायक निधि मिलती है, जो भी एक अमाउंट होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, मध्य प्रदेश में भी कुछ ना कुछ होगा। उस पैसे का फ्री हैंड होता है विधायक के पास कि वो उस पैसे को जहां चाहे अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। तो ये एमएलए के पास एक फंड होता है। और क्या होता है? टू लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विधायक का एक अधिकार है, या ड्यूटी कहिए, जिम्मेदारी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स चला रही है उनके ऊपर डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से निगरानी रखेगा और उन स्कीम्स को प्रदेश में लागू करवाएगा। उसके बाद आता है टू रेज पब्लिक वॉइस एंड सपोर्ट लोकल पब्लिक इश्यूज। विधायक का एक और काम होता है कि लोकल जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनकी जो आवाज़ है, जो उनके मुद्दे हैं, उनको रिजॉल्व करना। कहाँ रिजॉल्व करना? उनको लेकर जाना स्टेट असेंबली में और उस डिमांड के हिसाब से अपने जो मुखिया हैं, विधायकों के मुखिया को हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उस चीफ मिनिस्टर से, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे उन समस्याओं का समाधान करवाना भी विधायक का ही काम होता है। तो विधायक एक लोकल लेजिस्लेटिव यानी पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है और उस लेजिस्लेचर की पूरी जो समस्याएं हैं, जनता के इशू, क्योंकि वो जनता का लीडर होता है, जनता उसे वोट दे के चुनती है कि जाओ हमारी बात को हमारी असेंबली में हमारी सरकार के सामने रखो और इस मुद्दे का समाधान लेकर आओ। ये काम किसका होता है? विधायक का होता है। लोकल स्टेट लेवल पे विधायक का ये काम होता है। वहीं अगर हम आ जाते हैं सेंट्रल लेवल पे, देखिए हम जो टैक्स देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम टैक्स देते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारे टैक्स का दुरुपयोग ना करे, उस चीज को देखने की जिम्मेदारी होती है लोकसभा के सांसद की, या फिर लोकसभा राज्यसभा आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कहिए सांसद की जिम्मेदारी होती है। सांसद जिसे हम डायरेक्ट वोट देके चुनते हैं, एक सांसद राज्यसभा का होता है जिसे हमारे चुने हुए जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है। तो जो सांसद का काम होता है वो क्या होता है? सेंट्रल असेंबली में, यानी जो दिल्ली में हमारी सरकार बैठी हुई है, जो हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहां हमारी आवाज को उठाना। देखिए जनता यदि हर चीज में खड़ी हो जाएगी, मुद्दे को बनाएगी, मुद्दे में अपनी आवाज उठाएगी, तो देश को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जनता अपने चुनती है, क्या चुनती है? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। उसमें दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब सांसद का एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, जैसे कि 2 जिले हो सकते हैं, 3 जिले हो सकते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से सांसद बनाए जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हम इकोनॉमिक व्यू के बारे में बात करने वाले। इकोनॉमिक व्यू यानी सांसद के आर्थिक रूप से क्या काम होते हैं। तो सांसद ब्रिंग मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रेजिंग डिमांड।
ये सांसद का काम होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि मोदी जी से, अमित शाह जी से, वहाँ से पैसे लेके आए और अपने क्षेत्र में विकास के काम करवाए। जो एमएलए का काम होता है वैसे ही कुछ सांसद के काम भी होते हैं, एमपी के काम भी होते हैं, थोड़े से बड़े नेचर के काम हो जाते हैं। सेंट्रल स्कीम्स को प्रदेश में, प्रदेश के भीतर अपने संसदीय क्षेत्र में लागू करवाने का काम भी सांसद का होता है। और सांसद को कुछ और पावर्स भी मिलते हैं कि अगर वो अपने संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज को लाना चाहता है तो वो भी वहां से अपनी बात करके ला सकता है। उसके बाद है इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, विधायक का जो काम होता है वो स्टेट का होता है। स्टेट में जो कानून बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना या उनमें वोटिंग राइट का अधिकार होना। वहीं सांसद का क्या काम होता है, पूरे देश के लिए जो ब्रॉड स्तर पे बड़े कानून जो बनाए जाते हैं उनमें वोटिंग राइट का अधिकार सांसद के पास होता है। आई बात समझ में। फिर हम बात कर लेते हैं एमपी का फंड यानी सांसद निधि। सांसद को भी, जैसे विधायक को कुछ पैसा मिलता है अपने हिस्से से खर्च करने के लिए, जनता की भलाई के लिए खर्च करने के लिए पैसा एमएलए को मिलता है, वैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलता है अपने हिस्से से जनता की भलाई के लिए खर्च करने के लिए। उसके बाद इसका क्या काम होता है, और आगे काम जो होता है वो होता है स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र में लागू करवाना, उनकी देखरेख करना कि उनका बेनिफिट जनता को हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद नेशनल एज वेल एज लोकल इश्यूज। सांसद का एक और काम भी होता है नेशनल इश्यूज पे अपनी राय रखना, अपने पक्ष को रखना, और लोकल जनता का नेशनल इश्यूज के बारे में क्या कहना है। देखिए, सांसद जो कुछ भी बोलता है वो सिर्फ सांसद की जबान नहीं होती है, सांसद का जो बोलना होता है वही उस क्षेत्र की जनता की जबान होती है। तो सांसदों को ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बोलते हैं, विधायक जो बोलता है तो विधायक सिर्फ अपना एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं बोल रहा होता है। विधायक एक व्यक्ति है, पर विधायक एक जनता के पर्सपेक्टिव को दिमाग में रख के बोलता है। वैसे ही सांसद एक व्यक्ति नहीं है, वो लीडर है, वो जनता की बातों को सोच समझ के अपने दिमाग में रख के बोलता है। नेशनल इश्यूज पे उस क्षेत्र की जनता का क्या प्रभाव है या क्या उनकी सोच है, उसको सांसद संसद में यानी कि पार्लियामेंट में रखता है जब भी उसे बोलने का मौका मिलता है। तो इसीलिए ध्यान से, जब भी आपको वोट देने का मौका मिले तो अपने वोट को बेचना मत। कृपया 1000-2000 रुपए के लिए अपने इन पावर्स को बेचना मत, क्योंकि अगर आप पैसे के दम पे वोट देते हैं तो जीवन में आप इनसे, विधायकों से या सांसदों से किसी प्रकार के किसी काम की उम्मीद नहीं रख पाएंगे। आप उनके पास जाके अपने हक की, अपने अधिकार के लिए बोल नहीं पाएंगे कि भाई मुझे ये समस्या है, इस समस्या का समाधान सरकार को करना है। और ये हम कब बोल पाएंगे, जब हम ईमानदारी से अपना वोट निष्पक्ष होके देते हैं, बिना भेदभाव के देते हैं, बिना पैसे के देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के देते हैं। हम वोट उसे देना चाहिए जो हमें लगता है कि हमारी आवाज को संसद में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाएगा। स्टेट असेंबली में विधायक उठाएगा आपकी आवाज, वहां सारी जनता नहीं बोल सकती, विधायक बोलता है। वैसे ही सेंट्रल असेंबली में सांसद आपकी आवाज को उठाएगा। कृपया करके अपना वोट ना बेचें, जिम्मेदारी से वोट करें। और यही वीडियो हर गांव वाले को, हर बच्चे को, आपके परिवार के हर मेंबर को दिखाइए, जिससे उसे इनके पावर, इनके कर्तव्य, इनकी ड्यूटीज के बारे में पता चल सके। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और जानकारी सबको होनी चाहिए। थोड़ा सा टैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि टैक्स, देखिए, ये जो पैसा लेके आएंगे विधायक या सांसद, वो कहां से लेके आएंगे? वो लेके आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा लाने का काम होता है वो सांसद का होता है, और स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा लाने का काम होता है वो विधायक का होता है। तो टैक्स जो होता है भारत में वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमसे डायरेक्टली लिया जाता है, जैसे इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वेल्थ के ऊपर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ऐसे ही जैसे बढ़ती हुई इनकम के, ये ऐसा रहता है कि गरीबों पे कम लगता है और अमीरों पे ज़्यादा लगता है। जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा देता है, जिसकी इनकम कम होती है वो कम देता है।
और इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति पे समान रूप से लागू होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। इनडायरेक्टली हर व्यक्ति को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। और अब इसमें जो समझने वाली बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स भी हमसे दोनों लेते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में भी दोनों का हिस्सा होता है। कौन दोनों? एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपका ही पैसा है जो ये विधायक और सांसद वहां से लेके आते हैं। तो अधिकार से आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में जो विकास काम रुके हुए हैं उनके लिए पैसा लेके आइए और काम करिए। जब आप काम करेंगे तो आपके क्षेत्र में तरक्की अपने आप दिखेगी। बात समझ में आ रही है? आपकी मेहनत की कमाई आपको ही लेना है और अपने क्षेत्र में काम करवाने हैं। Thank you so much. I hope you like the video. Kindly like, subscribe and share.